स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। दी, आपकी गोद भरने में तो हमने सब नहीं किया था, तो फिर आप क्यों कर रही हैं? क्योंकि तुम हमारे लिए खास हो, इसलिए तुम्हारी हर खुशी हम धूमधाम से मनाना चाहते हैं, समझी? सही तो कह रही है भावना। आज का दिन हम सबके लिए बहुत खास है और ये खास दिन पे मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ माँ जी। हाँ बोलो प्रतिमा। माँ जी, हमारा सुहागी वाला घर और वो फार्म हाउस, मैं चाहती हूँ कि आप सुहानी के होने वाले बच्चे के नाम लिख दें। माँ पे क्या बोल रही हैं? क्यों सुहानी, सही तो कह रही हूँ। सुहागी वाला घर और हमारा फार्म हाउस तुमने बारबी से छुड़वाया है। गौरी को तुम जाकर इस घर में वापस लेकर आई थी और तुम्हारी वजह से गौरी आज सही हो रही है। तो अगर तुमने हम सबके लिए इतना कुछ किया है, उसके बाद इतना तो हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं ना बेटा? हाँ ठीक है, हम चलते हैं। दादी, दादी अब चीजें लिमिट के बाहर होती जा रही, आपको इन्हें रोकना होगा वरना। दीदी आपका जूस। रख दीजिए भैया, हम बाद में पी लेंगे। नहीं दीदी, अभी पीना पड़ेगा। बहुत देर से आपने कुछ खाया ही नहीं। बहुत भराई के बाद मैं आपके लिए फल लेके आऊंगा। आप कितने अच्छे हैं भैया, हमारा कितना ख्याल रखते। थैंक यू। ठीक है ठीक है, पहला आप जूस पीजिए। सॉरी, अरे क्या क्या करे, देख के बैठो। कब आराम से। साजन, साजन। जी भैया। जी भैया, क्या साफ करो इसे, क्या है ये? सॉरी भैया, लाते हुए गिर गया होगा, मैं अभी साफ कर देता हूँ। तो करो। हो गया? जी भैया। जाओ फिर। सोनी क्या है ये? तुम क्यों झेलती हो इसे? सब कुछ तो गिराता है। युवराज, वो जानबूझ के तो नहीं गिराते होंगे ना, गलती से गिर जाती हैं। वहाँ सोमो की बहुत याद आ रही है। अगर वो भी होती तो कितना अच्छा होता ना। समझ सकते हैं बेटा, पर सौम्या को डॉक्टर ने बाहर आने जाने से मना कर दिया है। सोमो, अच्छा बात तो आ गई। मम्मी, बचपन से लेके अब तक हम लोगों ने सब कुछ साथ में किया है ना। साथ में पढ़ाई, साथ में शादी और साथ में बच्चे। हाँ, अगर हम दोनों में से किसी एक को लड़का और किसी दूसरे को लड़की हुई ना,
तो दोनों की शादी करा देंगे। और अगर दोनों को लड़की हो गई then I'm sure हिस्ट्री फिर से रिपीट हो जाएगी। रेक्स प्लीज अपना मुंह बंद रखो, हर बात पे बोलने की जरूरत नहीं होती है। रेक्स जाओ रमेश के साथ किचन में हाथ बटाओ। नो वेज दादी, मैं किचन में नहीं जा रही हूँ। जाओ, ये तुम्हारी सजा है। सुहानी, ये लो तुम्हारी गोद भराई का गिफ्ट। अगर हमारे परपोता हुआ या परपोती हुई, उसके लिए सुहागी वाला घर और हमारे फार्म हाउस के पेपर। दादी हमें नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को आपका आशीर्वाद मिल जाए हमारे लिए वही काफी है। कोई बात नहीं, ले लो। आशीर्वाद तो मिलेगा ही, ये भी अच्छा गिफ्ट है, रख लो। और हाँ, ये लो। ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, एक बार मेरी भतीजों को आने दो, उसके बाद तो उनकी सारी शॉपिंग की जिम्मेदारी मेरी। थैंक यू भैया। चलिए अच्छा, कम से कम ये सुनकर युवराज की चिंता तो दूर हुई। अब रमेश। जी भाभी जी। जाओ जाकर जूस सर्व कर दो। जी भाभी जी। सुनो, ये प्लेट मुझे दो। What? ऐसे देख क्या रहे हो? जितना कह रही हूं उतना करो, समझे? लाओ ये प्लेट, जाओ जाकर ये स्नैक्स रख दो। सौम्या, ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू आंटी। सुहानी। अरे माँ, आप सुहानी के लिए रेडीमेड कपड़े क्यों ले आई? माँ, इसके लिए तो कपड़ों की थान की जरूरत है। All this is a waste for her. हाँ, फालतू में मजाक उड़ा रहा हमारा। युवराज खबरदार, मेरी बेटी को परेशान मत कर। बाल गोपाल जी और लक्ष्मी जी तुम्हारे बच्चों का हमेशा ख्याल रखेंगे। मेरा मनपसंद गुलाब जामुन। हाँ सुहानी, तुम्हें काली चीजें बहुत पसंद है ना, इसलिए स्पेशली तुम्हारे लिए ऑर्डर की है। खा दीजिए। श्योर, लो। आप सुहानी, छोड़ो, बिल्कुल नहीं। अरे क्यों? नहीं। रमेश, जल्दी आ, इसको लेके जा। तो हम दूसरा ले लेते हैं ना? सुहानी, खा सकती हो, लेकिन कल भी खा सकती हो ना। मैं कल तुम्हारे लिए फ्रेश गुलाब जामुन लेके आऊंगा, ठीक है? तब खाना, ओके? सुहानी, क्या हुआ? सुहानी, तुम ठीक हो? क्या हुआ? अरे बाप रे। सुहानी, तुम कहाँ जाओगी? मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ, तुम ही रहना। हमने बुरा सपना देखा।
पूरा सपना देखा? तो सुहानी इसमें क्या प्रॉब्लम है? पूरा सपना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सुहानी। तुम सो जाओ, रिलैक्स करो, ठीक हो जाओ। मैं ये कब से बस रोई जा रही है, इसको कब से समझा रहा हूँ कि इट्स जस्ट अ ड्रीम, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, पर मानने को तैयार ही नहीं है माँ। इसलिए मैं आपको लेके आया ताकि आपसे कुछ कहें। सुहानी, कुछ तो क्या देखा सपने में? हमें कुछ याद नहीं है। सुहानी, जब याद ही नहीं है तो फिर रो क्यों रही हो? क्योंकि हम डर गए थे, क्योंकि बहुत बुरा सपना था। माँ, कुछ तो गलत हो रहा था, हम नहीं चाहते कि अब कुछ गलत हो, इसलिए हमें डर लग रहा है। अरे कुछ गलत नहीं होगा, सब कुछ ठीक है। तुम्हारी जिंदगी में नई जिम्मेदारी आने वाली है ना, वो भी दो बच्चों की, मतलब दोहरी जिम्मेदारी। तो ऐसे में ना ये सब होता है। आप हमें छोड़ के नहीं जाएंगी ना? कहीं नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। चल अब आराम से सो जा। हाँ, तेरे लिए मैं लोरी गाती हूँ। तुझे पता है ये जो 3 बदमाश है ना इन तीनों को ये लोरी बहुत पसंद थी। माँ, क्या है ये? ऐसी कोई तो चीज हो जो सिर्फ मेरी हो। हर चीज इसके साथ शेयर करनी जरूरी है क्या? तो इतने सड़ते क्यों युवराज? और तुम्हें हमेशा वही क्यों चाहिए होता है सुहानी जो मेरा होता है? युवराज, जब 2 बच्चे होते हैं ना तो चीजें बांटनी पड़ती है। माँ, 2 बच्चे किसके? मेरे 2 बच्चे, तुम और ये। इतने बड़े हो गए हो, खुद के बच्चे आने वाले हैं, अभी भी मेरे प्यार के लिए लड़ते रहते हो। हाँ, सो जाओ। हेलो, हाँ जी, मैंने अभी ऑनलाइन एक ऑर्डर प्लेस किया है। या मुझे अर्जेंटली उसकी डिलीवरी चाहिए, एज सून एज पॉसिबल। जी, इट्स वेरी अर्जेंट। ग्रेट, ओके, थैंक यू, बाय। नहीं सुहानी, तुम ऐसे ही मुझसे ये घर नहीं ले सकती। आज तो मम्मी जी ने तुम्हें सिर्फ फार्म हाउस दिलवाया है, कल अगर युवराज ने तुम्हें ये घर गिफ्ट दे दिया तो? क्या कर रहे हो? इतनी रात हो रही है, तुम अब तक सोए नहीं? माँ जी, दीदी के पैर में सूजन आ गई है, इसलिए मैं लेप बना रहा हूँ। इस लेप से सूजन ठीक हो जाएगी। तुम कल सुबह ये कर लेना। अब तुम जाओ। जी माँ जी।